नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक हमें हमारे कर्तव्य, धर्म और जीवन के सच्चे अर्थ को गहराई से समझाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो हमारा जीवन शांति, साहस और सही दिशा से भर सकता है। आइए इस पवित्र ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्लोक 31। श्लोक स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। हिंदी अर्थ: अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। तत्व व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में एक कर्तव्य, स्वधर्म होता है। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या पेशा नहीं, बल्कि वह जिम्मेदारी है जो जीवन ने हमें दी है। अर्जुन का कर्तव्य था अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि वह मोह या डर के कारण पीछे हटता है, तो यह केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, बल्कि धर्म का पतन भी होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़े, तब भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक 32। श्लोक यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हिंदी अर्थ: हे पार्थ, ऐसा युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है जो स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। ऐसे अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलते हैं। तत्व व्याख्या: यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो स्वयं हमारे पास आते हैं। यह अवसर केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी द्वार होता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और आत्मा के उत्थान का अवसर था। हमें भी अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों को पहचानना चाहिए। कभी कभी कठिन परिस्थिति ही हमें महान बना देती है। श्लोक 33। श्लोक अथ चेत्त्वमिमं धर्मेण संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हिंदी अर्थ: यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाओगे। तत्व व्याख्या: यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि कर्तव्य से भागना केवल एक भूल नहीं, बल्कि पाप के समान है। अर्जुन यदि युद्ध से पीछे हटता, तो वह केवल अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता, बल्कि समाज में अधर्म को बढ़ावा देता। जीवन में कई बार हम डर या मोह के कारण सही काम नहीं करते, लेकिन ऐसा करने से हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। श्लोक 34। श्लोक अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। हिंदी अर्थ: लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तत्व व्याख्या: मनुष्य के जीवन में सम्मान और कीर्ति का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति समाज में आदर्श माना जाता है, उसके लिए अपयश सबसे बड़ा दुख होता है। अर्जुन एक महान योद्धा था। यदि वह युद्ध छोड़ देता, तो लोग उसे कायर समझते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हमारे कर्म सम्मान के योग्य हों। श्लोक 35। श्लोक भयाद्रन आदुपर्तन मनस्यन्ते त्वां महार्था येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी अर्थ: महान योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए, और जिनके लिए तुम सम्मानित थे, उनके लिए तुच्छ हो जाओगे। तत्व व्याख्या: यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि डर के कारण पीछे हटना व्यक्ति की छवि को नष्ट कर देता है। अर्जुन जिन लोगों के लिए आदर्श था, उन्हीं की नजर में वह गिर जाएगा। जीवन में साहस बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें डर के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है। यही सच्ची वीरता है। श्लोक 36। श्लोक अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम। हिंदी अर्थ: तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अपशब्द कहेंगे और तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे, इससे अधिक दुखद क्या होगा।
तत्व व्याख्या। यह श्लोक बताता है कि जब हम अपने कर्तव्य से हटते हैं तो लोग हमारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन के शत्रु उसकी वीरता पर सवाल उठाते। यह केवल बाहरी अपमान नहीं बल्कि अंदर से भी व्यक्ति को तोड़ देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को ऐसा रखना चाहिए कि कोई हमारी निंदा न कर सके। श्लोक 37। श्लोक हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हिंदी अर्थ। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। तत्व व्याख्या। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सही कर्म करने में कभी नुकसान नहीं होता। यदि अर्जुन युद्ध में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा और यदि जीतता है तो राज्य मिलेगा। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हर परिणाम हमारे लिए अच्छा ही होता है। श्लोक 38। श्लोक सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हिंदी अर्थ। सुख दुख लाभहानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, तब तुम पाप से मुक्त रहोगे। तत्व व्याख्या। यह श्लोक गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। समभाव, इक्विनिमिटी। जब हम सुख दुख जीत हार को समान मानते हैं तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। तब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, फल की चिंता नहीं करते। यही सच्चा योग है। श्लोक 39। श्लोक एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाश्रिनु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हिंदी अर्थ। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान सांख्य बताया है, अब कर्मयोग सुनो जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तत्व व्याख्या। यहां से श्री कृष्ण एक नए मार्ग की शुरुआत करते हैं। कर्मयोग। ज्ञान हमें सत्य बताता है, लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है कि उस सत्य को जीवन में कैसे लागू करें। जब हम बुद्धि से सही कर्म करते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 40। श्लोक नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हिंदी अर्थ। इस कर्मयोग में न कोई प्रयास व्यर्थ जाता है और न कोई हानि होती है। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े भय से बचा लेता है। तत्व व्याख्या। यह श्लोक बहुत आश्वासन देता है। आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया हर छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें असफलता नहीं होती। जो थोड़ा भी इस मार्ग पर चलता है वह जीवन के बड़े भय, मृत्यु, दुख, असुरक्षा से बच जाता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें बिना